80C में आपको मैंने अभी पढ़ाया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इसकी एक लिमिट है जो विच एवर इज लेस आपको डिडक्शन के रूप में यही मिलेगा। पहला ये है कि आप इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में एक्चुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे बाय एसएससी और 1,50,000 रुपीज इन टोटल 80C to 80CCE इस दोनों में से जो भी कम होगा आपको उसी की डिडक्शन मिलेगी। या तो 1.5 लाख रुपए की मिलेगी या तो आपने जो पे किया है, अगर आपने 1.5 लाख रुपए से कम पे किया है अपना प्रीमियम, जो अगर एक्चुअल प्रीमियम पे होना चाहिए। इस बात को ऐसा नहीं है कि अगर आपकी प्रीमियम ड्यू हो गई है तब भी आप डिडक्शन ले लोगे, नहीं, ये नहीं हो सकता है। सरकार कहती है कि आप पे करो तब हम आपको डिडक्शन देंगे, अदरवाइज हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। उसके बाद है दूसरा आता है स्टूडेंट्स, दूसरा है हाउसिंग लोन रीपेमेंट। देखिए, आपको सरकार कहती है आप भारत के निवासी हैं, आपको हाउसिंग लोन देती है क्योंकि आप अपना घर खरीद सकें। हर लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना घर पूरे पैसे देकर खरीद सके। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी वगैरह में आप देख लीजिए, जैसे दिल्ली में ही देख लीजिए कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, तो आप एक अच्छा घर नहीं खरीद सकते। तो आपको अगर जब खरीदना है तो सरकार कहती है, इनकम टैक्स कहता है कि आप खरीदो घर, क्योंकि आप नागरिक हो, आपको रहने की जो बेसिक नीड्स है और रहने, रोटी कपड़ा और मकान, उसके लिए हम आपको छूट देंगे। तो आप जब होम लोन लेते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको 2 टाइप से छूट देंगे। पहला है इंटरेस्ट ऑन होम लोन एंड दूसरा है रीपेमेंट। इट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन। इस 80C के अंदर आपको 1.5 लाख तक की लिमिट की आपको हाउसिंग लोन की, जो आप रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल करते हो, वो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन हम अलग पढ़ेंगे, और रीपेमेंट ऑफ और प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट जो लोन का आप पे करते हो, वो उस पे आपको 1.5 लाख तक की छूट वहां से भी आप ले सकते हो गवर्नमेंट से। अगर आप पे करते हो, वहां भी एक्चुअली आपको पे करना है तभी मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है, सरकार कहती है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, अपनी बचत करते हो, कहती है कुछ सेक्टर्स में, तो आपको गवर्नमेंट उसकी भी छूट देती है। आपने नाम सुना होगा NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बच्चों, ये NSC सरकार भेजती है आपके सेविंग के लिए, और ये क्या है कि आपको पोस्ट ऑफिस से मिलता है। ये पोस्ट ऑफिस में ही आपको जाके एक एज ए FD जैसे आप करते हो, वैसे ही ये एक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लॉकिंग पीरियड कुछ दिनों की होती है, और ये 5 साल के लिए होता है। नॉर्मली ये 5 साल के लिए होता है। इस पे भी गवर्नमेंट कहती है अगर आपने हमारे इस स्कीम में
ये देश को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपसे जो पैसा सरकार लेती है उसको देश के विकास में लगाती है और आपको एक इंटरेस्ट बाद में इसी पैसे पे देती है। ये अगर आप इस देश को बढ़ाने के लिए, कहता है सरकार कि अगर आप इस देश को बढ़ाने के लिए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको इसके लिए भी 80C के अंदर छूट मिलेगी। इसके बाद NSS, ये भी एक प्रोग्राम है जो आपको पोस्ट ऑफिस में ही मिलता है। इसमें भी आप सेम, दोनों एक ही चीज है देश को बढ़ाने के लिए। ये आप इस दोनों में से किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये दोनों आप पोस्ट ऑफिस से ही परचेज करेंगे और इसमें भी आपको छूट मिलेगी। इसके बाद स्कूल ट्यूशन फीस, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, आजकल स्कूल का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है, आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, इसके लिए भी गवर्नमेंट ट्यूशन फी को माफ करती है अप टू 2 चिल्ड्रेन एंड फॉर हॉस्टल के लिए फॉर 2 चिल्ड्रेन वहां भी करती है। यहां गवर्नमेंट कहती है 100 रुपए हर महीने आपको गवर्नमेंट देगी फीस के लिए, और यहां कहती है 300 रुपए आपको गवर्नमेंट 2 बच्चों के लिए छूट के लिए रुपए पर चाइल्ड, एंड ये 100 रुपए पर चाइल्ड। ये आपको इतना ट्यूशन फी के रूप में गवर्नमेंट कहती है ये आप डिडक्शन मेरे से कंज्यूम करो, मैं आपको इसकी छूट दूंगा। आप यहां भी देते हैं, इसकी आपको ट्यूशन फी की जो रिसिप्ट होती है वो आपको लगानी होती है, आपको गवर्नमेंट इसकी भी छूट इसमें देती है। दोस्तों आइए उसके बाद बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, गवर्नमेंट कहती है कि आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आपके घर लड़की हुई है या आप देश में लड़की को बढ़ावा देना चाहते हो तो आप इसमें अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आप एक फिक्स डिपॉजिट करो, इन्वेस्ट करो, जो आपके बेटी के फ्यूचर के लिए जब वो 18 साल की होगी तब आपको उसके बाद पैसे मिलेंगे। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट आप इसमें करते हैं 50,000 तो आपको ये टोटल डिडक्शन मिलेगा। इस 50,000 पे भी आपको आप डिडक्शन ले सकते हो जो भी आप इसमें पे करते हो सुकन्या समृद्धि योजना में। ये गर्ल चाइल्ड को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लागू किया है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है 80CCC, 80CCD, 80CCE। ये तीनों सेक्शन सिर्फ उनके लिए हैं जो किसी एम्प्लॉयर के अंदर में काम करते हैं। जिसका मतलब है कि आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय हो, किसी एम्प्लॉयर के अंदर काम करते हो तो ये सेक्शंस हैं जिनके अंतर्गत आपको PF, नेशनल पेंशन स्कीम, इन दोनों के लिए आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी। लेकिन सरकार ने शर्त रखी है जो मैक्सिमम डिडक्शन है, मैक्सिमम डिडक्शन ये 1.5 लाख तक की है। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो नेशनल पेंशन स्कीम में करते हो अगर, तो नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो
अगर आपकी टोटल डिडक्शन 1.5 लाख रुपए नहीं होती है तो 50,000 तक की छूट आपको मिलेगी। लेकिन अगर 1.5 लाख रुपए की हो जाती है तो फिर आपको 1.5 लाख तक की ही छूट मिलेगी। इस प्रकार आपको 80C टू 80CCE की डिडक्शन कंप्लीट हुई। आपको एग्जाम में मोस्टली जो 80C के अंतर्गत में हमने पढ़ाए हैं शुरू में वही लाइफ इंश्योरेंस वगैरह ही आएंगे, ये इससे ज्यादा इससे कम ही आते हैं आप। और इसमें अगर आएंगे भी तो आप एक बात समझ लो 1.5 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट है आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80CCE वही कैलकुलेट करना है, उसके आगे कुछ भी नहीं, 1 रुपए की भी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से 80C टू 80CCE डिडक्शन का चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ।